यूपी में मानसून सत्र से सीएम योगी की कैबिनेट बैठक कई अहम प्रस्तावों पर लगी मोहर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ब्रजेश पाठक रहे मौजूद। कोर्ट की अनुमति के बिना केजरीवाल नहीं जा सकेंगे विदेश। विदेश जाने से पहले देनी होगी कॉपी, कोर्ट से लेनी होगी इजाजत। पत्रकार हत्याकांड में मुठभेड़ में 2 मुख्य शूटर ढेर। परिजनों ने जांच पर उठाए सवाल। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि कई अहम प्रस्ताव पर इसके साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ब्रजेश पाठक और यूपी में मानसून सत्र से सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक कई अहम प्रस्तावों पर लगी मोहर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ब्रजेश पाठक इस बैठक में मौजूद रहे। मानसून सत्र से पहले योगी की अहम बैठक देखने को मिली, कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी। और इसके साथ ही बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और इसके साथ ही ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में मौजूद रहे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया और मानसून सत्र से पहले सीएम योगी की अहम बैठक देखने को मिली। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है इस बैठक में। और बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां बता दें कि अहम बैठक देखने को मिली। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया, जहां बैठक में मानसून सत्र से पहले सीएम योगी की अहम बैठक देखने को मिली। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां यूपी में मानसून सत्र से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने अहम बैठक करी। कई अहम प्रस्ताव पर मोहर लगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में मौजूद रहे। लखनऊ से बड़ी खबर है, मानसून सत्र से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने अहम बैठक की अध्यक्षता करी। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है इस बैठक में। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में मौजूद रहे। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है? कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया, सीएम योगी ने अध्यक्षता करी, क्या जानकारी? सर, जिस तरीके से बात की जाए, कल से परसों से मानसून सत्र यानी 11 अगस्त से मानसून सत्र होना है। कहीं ना कहीं जो आज की कैबिनेट है, जो कैबिनेट है वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि अगर बात की जाए तो 12 से अधिक जो प्रस्ताव हैं उनको मंजूरी मिलती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर इस तरीके से बात की जाए शिक्षा व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी योजना का भी शुभारंभ किया गया उन मेधावी छात्रों को के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए उनको और बेहतर शिक्षा व्यवस्था दी जाए, उनके लिए अटल बिहारी वाजपेयी की जो पेंशन योजना माफ करिएगा, जो छात्रवृत्ति योजना है उसको शुरू करने की मुहिम पे आज मोहर लगी है। वहीं साफ तौर पर अगर बात की जाए जो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए बात की जाए, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की बात की जाए, ग्रामीण एवं विकास कार्यों की बात की जाए, तो ये तमाम अलग अलग विषय हैं जिन पर चर्चा हुई है। और कहीं ना कहीं 12 से अधिक प्रस्ताव हैं, उनको मंजूरी मिलती हुई नजर आ रही है। अभी कुछ ही देर में प्रेस ब्रीफिंग होगी। प्रेस ब्रीफिंग में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि जो प्रमुख जो प्रस्ताव हैं उनको किस तरीके से मंजूरी मिली हो। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक हुई है और दोनों डिप्टी सीएम हो, चाहे संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना हो या तमाम छोटे बड़े सभी मंत्री इस मंत्रिमंडल की बैठक में आज उन्होंने प्रतिभाग किया और कहीं ना कहीं अलग अलग जो विषय हैं उन पर चर्चा हुई है। जिसके साफ तौर पर अगर बात की जाए, बाढ़ का एक अहम मुद्दा उत्तर प्रदेश में चल रहा है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं उस पर भी चर्चा हुई है। जिस तरीके से बात की जाए उत्तर प्रदेश के अलग अलग जो बाढ़ की समस्याएं जिस तरीके से बन रही है, उसके लिए एक अलग से सेशन रखा गया मंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि वो इस तरीके से बताएं कि किस जगह पे समस्या आई है और क्या बाढ़ की स्थिति है। तो एक बड़ा
कैबिनेट रही है आज उत्तर प्रदेश में, और कुछ ही देर में जो कैबिनेट ब्रीफिंग होगी उसमें सारी चीजें स्पष्ट रूप से सामने आ जाएंगी। वर्षा, अमन, बैठक में कौन कौन से अहम प्रस्ताव थे जिनको मंजूरी मिली है, और इसके साथ ही अगर इन प्रस्तावों में जो अहम प्रस्ताव हैं उनसे किस तरह से विकास की रफ्तार किस तरह से बढ़ती हुई नजर आएगी? स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात की जाए तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष्मान भारत योजना है, उनकी सुविधाओं को और विस्तार देने की बात की है, और किस तरीके से और गति दी जाए उस पर चर्चा हुई। औद्योगिक विकास की बात की जाए तो जो औद्योगिक उत्तर प्रदेश में जो निवेश, जो बिजनेसमैन अलग अलग कंपनियां आ रही हैं उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही हैं, उनको किस तरीके से और बेहतर नीतियों में सुधार किया जाए और नीतियां किस तरीके से और बेहतर, इस पर चर्चा हुई है। और अगर बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़क, पुल और जो अन्य बुनियादी ढांचे हैं तो उनकी जो परियोजनाएं हैं उनके बजट की मंजूरी किस तरीके से और बेहतर रूप से हो, और उनको किस तरीके से और जो ग्रामीण इलाकों को, ग्रामीण अंचल को किस तरीके से शहरों से आराम से जोड़ा जाए, इस पर भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चर्चा हुई है। तो ये सब अहम बिंदु हैं, इन पर भी चर्चा हुई है, और कहीं ना कहीं इनमें से जो कई अहम प्रस्ताव हैं उसमें पास किए जाएंगे कैबिनेट में। और जिस तरीके से बात अगर की जाए, जो अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी जो कई स्कूलों का विलय किया था, तो उसमें जो कई स्कूल छूट गए थे जो अभी जिनकी बिल्डिंग्स को खाली किया गया है, तो उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी स्कीम शुरू की है जिसमें जो बुनियादी जो प्राथमिक स्टडीज होती है, यानी कि अगर बात की जाए प्राइमरी सेक्शंस की, तो वो अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं थी, लेकिन इस अहम जो बैठक हुई है आज कैबिनेट की, उसमें उसको मंजूरी मिल गई है कि जो 3 से 6 साल तक के बच्चे हैं वो उस प्राइमरी सेक्शन के जो स्कूल्स हैं वहाँ की जो बुनियादी चीजें हैं उनको और मजबूती मिल सके। तो कहीं ना कहीं ये तमाम अहम बिंदु हैं जिन पर आज चर्चा हुई है, और आज इन सभी जो प्रस्तावों हैं उन पर मुहर लगी है। वर्षा, ठीक है, मैंने आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में बुधवार को बता दें कि पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए अर्जी दी। स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने बता दें कि अर्जी स्वीकार करते हुए पासपोर्ट कार्यालय को नियमानुसार जारी करने की इजाजत दी है। बताया गया है कि 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और कांग्रेस पर टिप्पणी की गई थी। अदालत ने देश छोड़ने के पहले पूर्व सीएम को न्यायालय की अनुमति लेने का निर्देश दिया है। अमेठी जिले के बता दें कि और गौरीगंज थाने से जुड़े अलग अलग मुकदमों में पासपोर्ट की अर्जी दी गई थी, और उनके मुताबिक पासपोर्ट नवीनीकरण न होने की वजह से उन्हें विदेश यात्रा में बाधा पड़ रही है। उन्होंने पासपोर्ट कार्यालय में किए गए आवेदन की प्रति भी दाखिल की है। अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से 2 प्रार्थना पत्र पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए दिया गया था। दोनों को न्यायालय ने अनुमति अपनी प्रदान कर दी है। उसमें शर्त ये हुआ है कि जब विदेश उनको जाना होगा तो न्यायालय की अनुमति आवश्यक है। ये जनरल आदेश होता है, जब भी न्यायालय इस तरह के आदेश करती है तो इस तरह एक अपनी शर्त लगा देती है, उसी परिप्रेक्ष्य में न्यायालय का ये आदेश है। ये है पासपोर्ट रिन्यूअल की अवधि 10 वर्ष के लिए है। क्या खारिज हो गया है क्या? नहीं, प्रार्थना पत्र हमारा अलाउ हुआ है। ये जो हमने रिन्यूअल के लिए प्रार्थना पत्र दिया था उसको न्यायालय ने स्वीकार किया है। उसमें शर्त एक लगा दिया है कि जब भी ये विदेश जाएंगे तो न्यायालय की अनुमति दी जाएगी। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता आशीष मिश्रा का। आशीष, क्या कुछ जानकारी है? पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगे, पूरे मामले को विस्तार से समझाएं। जी बिल्कुल आपको बता दें, विदेश यात्रा के लिए उन्होंने कोर्ट से पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति मांगी थी। एमपी एमएलए कोर्ट ने इस अनुरोध से सशर्त स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वे बिना अनुमति के देश छोड़कर नहीं जा पाएंगे। जी आशीष, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की पहले ही इतनी मुश्किलें बढ़ी हैं, तो क्या लगता है इस रोक के बाद अब और भी ज्यादा मुश्किलें उनकी बढ़ती हुई नजर आएंगी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि
ठीक है आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। सपा विधानमंडल दल की बैठक होगी, अखिलेश यादव की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। 10 अगस्त को ये बैठक होगी, जहां बता दें कि सपा विधानमंडल की बैठक होने जा रही है और इसके साथ ही इस विधानमंडल की बैठक में तमाम अहम चीजें देखने को मिलेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाएगा। 10 अगस्त को सपा विधानमंडल की बैठक का आयोजन होने जा रहा है, अखिलेश यादव की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि सपा विधानमंडल की बैठक होगी और 10 अगस्त को इस बैठक का आयोजन किया जाएगा, जहां सपा मुखिया के अध्यक्ष में इस बैठक का आयोजन होगा। अखिलेश यादव इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। विधानमंडल की बैठक का आयोजन होगा, 10 अगस्त को ये बैठक की जाएगी और अखिलेश यादव इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि सपा विधानमंडल की बैठक का आयोजन होने जा रहा है। खबर बरेली से है, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने साध्वी प्राची के चांद सूरज और जिहाद पर दिए बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि साध्वी प्राची का बयान नफरत फैलाने वाला है और एक धर्म गुरु होने के नाते उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मौलाना ने बताया कि इस्लाम में केवल खुदा की पूजा होती है, चांद सूरज पूजने नहीं है। साध्वी प्राची जी का बयान नफरत से घुला हुआ है और समाज के अंदर एक खास मजहब के लिए घृणा पैदा करने वाला और नफरत फैलाने वाला है। राखी चाहे जिस चीज़ की बांधें, बहनें किसी भी चीज़ की राखी बांध सकती हैं, उनकी जिसमें आस्था हो उसमें वो बांधें, जिसका उनके दिल को लुभाने वाली चीज़ हो उससे वो बांधें। चांद और सूरज ये कोई इस्लाम का हिस्सा नहीं है, न इस्लाम इनको पूजने की इजाज़त देता है और न इस्लाम इनकी किसी भी एतबार से मज़हब के शरीक मानता है। जो लोग भी साध्वी प्राची जैसे लोग एक ख़ास तबके के लिए जो नफ़रत भरी बातें करते हैं, उनको अपने अंदर सुधार पैदा करना चाहिए। मज़हब से नफ़रत करना, कोई भी मज़हब हो उससे नफ़रत करना, गोया कि अपने सही रास्ते पे भटक जाना है। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार का। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेके? देखिए वर्षा, साध्वी प्राची के राखी के चांद सूरज के बयान को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय मौलाना शहाबुद्दीन ने उन पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि साध्वी प्राची का बयान नफरत फैलाने वाला है, एक धर्मगुरु होने के नाते उनका इस तरह की बातों को बचना चाहिए। मौलाना आगे कहा है कि चांद सितारों को इस्लाम इबादत नहीं करता, इस्लाम में सिर्फ खुदा ही पूजा की जाती है, बल्कि चांद और सूरज। ठीक है प्रवीण, आपकी ओर रुक करेंगे। हमारे साथ धर्मगुरु साध्वी प्राची जुड़ी हुई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी पे। प्राची जी, जिस तरह से आपने बयान दिया, अब उसको लेके उसकी आलोचना की गई है मौलाना की तरफ से, आप इसको किस तरह से देखती हैं? देखिए, मैंने जो बयान दिया है वो इसलिए दिया है क्योंकि मेरे सामने चांद सितारों की राखी है और वो मैंने मीडिया को भी दी है, ऐसा कोई छुपाव नहीं रही। रही बात मौलाना की, मौलाना को खुद सोचना चाहिए कि उनकी कितनी अच्छी छवि है, छवि कितनी अच्छी। झांगुर बाबा कौन है और ये झांगुर बाबा कर क्या रहा है? बताए मौलाना देश को क्यों कर रहा है? ये इतनी अच्छी छवि वाले है ना। तो और अभी पिछले साल एक बेटी ने राशि बांधी मुस्लिम लड़के को, उसने उसका संबंध बनाने के चक्कर में उस लड़की की हत्या करी, ऊपर से गिरा दिया सीमापुरी में, दिल्ली के अंदर। याद है ना? ये छवि कितनी अच्छी बन रही है। और लव जिहाद के श्रद्धा के 35 टुकड़े किए। मौलाना सुधर जाओ, अपनी छवि
जूमिंग खुद कर रहे हो तुम। प्राची जी, लेकिन जिस तरह से आपने बयान दिया उससे मौलाना का बयान है कि वो धार्मिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाला बयान है। देखिए, किसकी भावना ठेस पहुंच रही है, मुझे अपने हिंदू धर्म से मतलब है। मैं अपने हिंदू धर्म के प्रति सजग और सचेत करने का मेरा लक्ष्य है। मैंने किसी की छवि का धूमिल नहीं किया। ये जानगोर बाबा क्या कर रहा है जरा बताइए, इसमें तुम्हारी कितनी अच्छी छवि बनी है, पूछिए इनसे मौलाना से। प्राची जी, आपको क्या लगता है ये जिस तरह से बयान ने तूल पकड़ा हुआ है, आपको क्या लगता है कि ये बयान अभी किस तरह से अभी और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं इसमें कहीं आपकी ही छवि को धूमिल करने की कोशिश तो नहीं की जा रही? हाँ, ये तो 100% है, क्योंकि मैं जो सच को सच कहती हूँ उस पर पर्दा डालने के लिए ये कोई न कोई नई व्याख्या करते हैं मौलाना। ये अपने लोगों में इनकी औकात नहीं है कि ये अपने बच्चों को देश के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति सचेत और सावधान करें। ये केवल और केवल शादी प्राची का पर तन से जुदा करने के फरमान जारी करते हैं। प्राची जी, लेकिन जिस तरह से मौलाना रजवी ने कहा है कि ये बयान एकदम ही गलत है और ठेस पहुंचाने वाला है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जिस तरह से आप छांगुर बाबा की बात कर रही हैं वहां पे भी लगातार कार्रवाई की जा रही है और उसी समय पे इस तरह का बयान आना, आपको क्या लगता है ये बयान और ज्यादा विवाद बढ़ाने जैसा है? नहीं, कोई विवाद नहीं। हमने अपनी बहनों को, अपने भाइयों को सचेत और सावधान किया है। हमने कोई बयान इस टाइप का नहीं दिया है। अब इनको लगे तो लगे, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, इनकी दाढ़ी में तिनका है, इसलिए इनको लग रहा है। प्राची जी, लेकिन जिस तरह से आपने एक तरफ कहा कि हमारी बहनों के लिए बयान है, जहां एक और आप सनातनी धर्म को अपनाने को लेकर आपने ये बयान दिया, वहीं दूसरी ओर आप अनिरुद्ध आचार्य जी के बयान को किस तरह से देखती हैं? देखिए, मुझे किसी के बयान से कोई लेना देना नहीं। मैं पूज्य बीबी माँ जी और प्रेमानंद जी महाराज की बात करती हूँ। उन्होंने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, उनका मैं समर्थन करती हूँ। लेकिन प्राची जी, जिस तरह से आपने कहा कि आप उनके बयान का समर्थन करती हैं, लेकिन वो बयान लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तरफ आपका इस तरह का बयान आना, तूल वो दे रहे हैं जो लोग खुद ऐसे हैं। 4-4, 5-5 बॉयफ्रेंड जो रखी है लड़कियां और लड़के, वो तूल दे रहे होंगे। देश के अच्छे लोग भी तो हैं, धार्मिक भी है, सांस्कृतिक भी अपनी मर्यादाओं में रहते हैं, तो ऐसे लोग भी तो होते हैं। मुझे इसको कोई परवाह नहीं है कितना तूल दिया जा रहा है और कितना नहीं। मैं सबको सच कहूंगी, मेरा ये ध्येय। ठीक है प्राची जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे संवाददाता का। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी है, एक बार विस्तार से पूरा मामला समझा। और जिस तरह से ये मामला अब लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां एक और मौलाना ने इसको बताया है कि ये सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाला मामला है, तो वहीं दूसरी ओर साध्वी प्राची का कहना है कि ये मामला उन्होंने महिलाओं के सम्मान के और अनेक चीजों को मद्देनजर देखते हुए दिया है। देखिए वर्षा, मौलाना ने कहा कि चांद और सितारों को इस्लाम में इबादत करने के लिए कहा गया है। इस्लाम में सिर्फ खुदा ही पूजे जाते हैं, बल्कि ये चांद सूरज की दुनिया रोशनी देते हैं। और हालांकि मौलाना साध्वी प्राची को नसीहत देते हुए कहा है कि हर बात में जिहाद से जोड़ना बेहद गलत है। उन्होंने कहा कि राखी का त्योहार बहनों का त्योहार है, वे अपनी मर्जी से जो चाहे जैसे चाहे अपने भाई को बांधने, इसलिए बवाल खड़ा करना ये बड़ा गलत है। ठीक है प्रवीण, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। नोएडा में रियल एस्टेट माफियाओं पर शिकंजा कसता हुआ नजर आया है। सेक्टर 160 और 7 और इसके साथ ही बता दें कि सरालपुर हाजीपुर में अवैध निर्माण पर शिकंजा कसा है। प्राधिकरण की जमीन पर बता दें कि खड़ी कर दी गई थी बिल्डिंग, जिसके बाद बता दें कि अब अवैध निर्माण पर कार्रवाई देखने को मिली है। और इसके साथ ही बता दें कि कसा नंबर 723 से लेकर निर्माण चिन्हित किए गए हैं और 38 लोगों पर होगी भूमाफियाओं के तहत कार्रवाई। 8 दिन में हटाने का नोटिस मिला है। डीएम के साथ बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। सीईओ लोकेश जैन ने निवेश न करने की अपील की है आमजन से। इनसे बता दें कि खरीद से बचने की चेतावनी दी है। सबकी बड़ी खबर है, जहां बता दें कि शिकंजा कसता हुआ नजर आया है और इसके साथ ही बता दें कि निर्माण चिन्हित किए गए हैं और इसके साथ ही बता दें कि बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है।
यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां योगी सरकार का सख्त एक्शन देखने को मिला है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। 7 जिलों में कार्रवाई तेज कर दी गई है। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा अवैध निर्माण पाए गए हैं, जिसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है और योगी सरकार का एक्शन और इसके साथ ही सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां अवैध निर्माणों पर लगातार बुलडोजर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है और श्रावस्ती में सबसे ज्यादा अवैध निर्माण पाए गए हैं, जिसके बाद अब कार्रवाई को और ज्यादा तेज कर दिया गया है। सबकी बड़ी खबर यूपी से है, जहां अवैध निर्माणों पर लगातार योगी सरकार का एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई होती हुई नजर आई है। तो वहीं दूसरी ओर बता दें कि अगर श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती में सबसे ज्यादा अवैध निर्माण सबसे ज्यादा पाए गए हैं, जिसके बाद बता दें कि कार्रवाई को तेज कर दिया गया है। खबर सीतापुर से है, जहां पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की हत्या के मुख्य शूटर को पुलिस और इसके साथ ही मुठभेड़ में मार गिराया। दोनों पर 1-1 लाख का इनाम था और आरोपियों ने हिंदू मुस्लिम नामों का इस्तेमाल किया। मास्टरमाइंड को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मामले में कई और खुलासे होने का दावा किया है। परिजन मुठभेड़ पर अब सवाल उठा रहे हैं। देखिए, आज आप सभी जानते हैं कि आज 7 अगस्त को मैंने जैसे पहले बताया था कि हमें सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग एक इनपुट आया था कि ये जो 2 अभियुक्त हैं, जो हमारे नाम यहाँ से 1 लाख के इनामिया भी हैं और जो राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड में वांछित भी चल रहे हैं, इनकी मूवमेंट हरदोई सीतापुर बॉर्डर पे होना मुखबिर द्वारा बताया गया था। तत्काल इसमें एक ज्वाइंट टीम एसटीएफ के साथ हमारी निकाली गई, जिसमें 5 हमारी अलग अलग टीम जाके कॉम्बिंग करी पूरे क्षेत्र मोहाली पिसावा में। जब इनकी मूवमेंट पिसावा के आसपास चेकिंग कर रहे थे हम, तो एक बाइक आई, उसके द्वारा इसको रोकने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा पुलिस से फायरिंग की गई। बचाव फायरिंग के अंदर ये इंजर्ड हुए थे और इनको हॉस्पिटल भिजवाया गया था। वहां से ये पीएचसी से रेफर हुए हैं पिसावा से और दौरान इलाज इनकी मृत्यु हो गई। तो जब इनकी पहचान हुई तो ये राजू उर्फ रिजवान एवं जो इनका भाई है संजय उर्फ अखिल खां के उससे हुई और ये हमारे अभियुक्त वांछित अभियुक्त भी हैं राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड में, प्लस इनके ऊपर 1 लाख का इनाम दिया। पुलिस ने खुलासा किया है 2 आरोपियों को मारना, शेष लोगों की तलाश की जा रही है, लेकिन परिवार संतुष्ट नहीं है। देखिए, इसमें मैंने बताया कि हम पिछले 2.5-3 महीने से नया हमने एविडेंस इसमें गैदर किया है। आज भी बहुत सारा एविडेंस हमारे पास गैदर हुआ है। जैसे आप जानते हैं कुछ दस्तावेज गैदर हुए हैं, कुछ वेपन्स हमारे पास गैदर हुए हैं, उन सभी को हम लिंक कर रहे हैं। जो वेपन घटनाक्रम में इस्तेमाल हुआ था 8 मार्च को, कुछ मंच आज बरामद हुआ, उसका मिलान के लिए भेजा जा रहा है। और जो पिछले 2.5-3 महीने में टेक्निकल एविडेंस और जो और दस्तावेज हमारे पास गैदर हुए, उसका सभी को मिलान करके कुछ अभियुक्त हमारे प्रकाश में आए हैं, प्लस उनके खिलाफ हम ठोस साक्ष्यों को रिटर्न जब कर देंगे तो आपसे साझा करेंगे और पूरे घटनाक्रम को ए से लेकर जेड तक आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें किस लोगों द्वारा फंडिंग की गई और शूटर्स को हायर किया गया और इनके द्वारा जो हमारे पत्रकार साहब उनकी हत्या की गई। खबर लखनऊ से है, जहां मेयर की अध्यक्षता में नगर निगम की संपत्ति विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मेयर ने भूमि का वितरण, कब्जा मुक्त भूमि की स्थिति और इसके साथ ही तारबाड़ सूचना बोर्ड की संख्या और लंबित मुकदमों की रिपोर्ट मांगी। उन्होंने बता दी कि तालाबों और चारगाहों और गौशाला विवाद जैसे मामलों में भी अधिकारियों से जवाब मांगा। महापौर ने चेतावनी दी है कि लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।
साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। तो ये थी बात क्लाइमेट चेंज की। अब बात हरी सब्जियों की, जिसे हर इंसान सेहतमंद रहने के लिए खाता है। लेकिन आजकल ये हरी सब्जियां जानलेवा बन रही हैं। कहीं आप भी इन्हें खाकर गलती तो नहीं कर रहे? आजकल के मौसम में बाजार में हरी सब्जियां आपको हर तरफ देखने को मिलेंगी और आप हरी सब्जियां ही खाना भी पसंद करते होंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये हरी सब्जियां आपके लिए न केवल खतरनाक ही साबित हो सकती हैं, बल्कि जिंदगी भी छीन सकती हैं? राजस्थान के एक गांव में 14 साल के बच्चे की मौत ने सबको हैरान कर दिया। कृषकों को लाभ होगा और इसमें लागत आएगी 561 करोड़ 20,69,000। जी, अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय उपाध्याय जी से कि वो अपने वित्त विभाग का यह है कि अभी तक FRBM की सीमा 3% थी, यानी कि हम 3% तक ऋण ले सकते थे GSDP के, लेकिन अब हमने अपने FRBM एक्ट में संशोधन आज लाए थे, उसमें 0.50 बढ़ा दिया गया, यानी कि वो सीमा अब 3 से बढ़कर 3.5 हो गई। हम आवश्यकता अनुसार कर्जा ले सकते हैं 0.50, बस यही है। और बाकी तो प्रतिवेदन रखने का है विधानसभा में, उसका कोई वो नहीं है। माननीय उपाध्याय जी, उच्च शिक्षा विभाग के 4 प्रस्ताव है इस बार मंत्रिपरिषद में, चारों पारित हो गए। पहला है जनपद मुजफ्फरनगर में वेदांता विश्वविद्यालय को आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में। वेदांता विश्वविद्यालय मुजफ्फरनगर में लाला फतेहचंद चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा संचालन इसका किया जाएगा और इसके पास एरिया में